साथियों, आज हम बात करेंगे एवरग्रीन देव आनंद साहब की। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एवरग्रीन देव आनंद साहब की। देवानंद बहुत ही हरफनमौला व्यक्ति थे, ऊर्जा से भरपूर थे और एवरग्रीन कहलाते थे। आपको मालूम होगा उनके बारे में अच्छे से कि वो अपने अंत समय तक वो एवरग्रीन ही रहे और फिल्मों में लगातार काम करते चले गए। लेकिन वो फिल्मों में उनका आना कैसे हुआ, कैसे उनका रुझान फिल्मों की तरफ बढ़ा, इस बारे में आपको थोड़ी कुछ जानकारी देता हूँ। देव साहब के साथ मेरे 5 इंटरव्यू सेशंस हुए और एक इंटरव्यू सेशन तो करीब लगभग 2 घंटे चला। तो मुझे उनसे उनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ जानने का अवसर मिला और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देवानंद साहब जिस हिसाब से ऊर्जावान थे, जिस हिसाब से वो उनकी एक ऊर्जा का स्रोत था, उसके साथ साथ वो बहुत आशावान भी थे और बहुत सकारात्मक सोच रखते थे। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि उनका जन्म एक छोटे से जगह पे हुआ था, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में, जहाँ उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। हायर एजुकेशन के लिए जब बीए उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया, उसके लिए उनके पिताजी ने उनका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कराया और लाहौर एक बहुत बड़ा शहर था। वहाँ जब वो लाहौर गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट की, उसी दौरान कुछ समय पश्चात वहाँ पर फिल्म स्टार अशोक कुमार किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए और अशोक कुमार जो थे बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। उस समय फिल्म कलाकारों में उनका वो स्थान बहुत बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। अशोक कुमार साहब उस समय उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एक विज़िट किया और उनके विज़िट को देखकर और उनके प्रति कॉलेज के लड़कियों में क्रेज़ को देखकर, फैंस फॉलोइंग देखकर और वो सारा माहौल देखकर वो देव आनंद साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार काश मैं भी कुछ ऐसा कुछ करूं, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं भी कुछ एक नाम पैदा कर सकूं या फिर एक मैं ऐसी दिशा में जा सकूं जहां लोग मुझे चाहें, मुझे पसंद करें, मेरे काम को सराहें। तो वो दिन था। उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स किया देव साहब ने, लेकिन वो आगे पहले एमए करना चाह रहे थे। उस समय उनके पिता की माली हालत उतनी अच्छी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि 9 भाई बहन थे देव साहब के। 9 भाई बहनों में से एक देव साहब भी थे। तो उनके पिता ने असमर्थता जताई कि अभी कुछ आगे की पढ़ाई के लिए अभी कुछ हालात ठीक नहीं है, तुम कुछ नौकरी वगैरह कर लो। तो देव साहब ने जब अपने पिता को यह बताया कि उनको फिल्म कलाकार बनने की एक उनका रुझान है, उस तरफ वो जाना चाहते हैं, तो उनके पिताजी बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उस समय वो सब अच्छा नहीं माना जाता था। उनके पिताजी एक आर्य समाजी व्यक्ति थे और वो इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे इस तरह की चीज़ों को। लेकिन उनके पिताजी एक बात कहा करते थे, बेटा जो भी काम करो दिल लगा कर करो, और दिल लगा कर जब तुम काम करोगे तो उसमें सफलता तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होगी। तो देव साहब का ये कहना था। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की ये सीख कि जो भी काम करो दिल लगा कर करो, इसको पूरा ताउम्र जीवन में अपनाए रखा और उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त की, जो भी सफलता प्राप्त की, उसके लिए अपने पिता को इसका श्रेय देते हैं कि उनके पिताजी की सीख जो है उनके ज़िंदगी में बहुत काम आई। उसके बाद वो सीधा बम्बई चले आए एक फ़िल्म कलाकार बनने के लिए, और बम्बई आकर उन्होंने देखा कि ये तो और भी बड़ा शहर है और इतना बड़ा शहर कि लाहौर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा। तो उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नौकरियाँ वगैरह की, कुछ सर्विसेज की, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको जब फिल्मों में चांस मिला तो ऐसे करते वो आगे बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने वो सारी उपलब्धियाँ हासिल की जो वो चाहते थे। फिर वो ताउम्र फिल्मों में लगे रहे और उस काम में उन्होंने जी भर के मन लगाया, दिल लगाया, और बाकी तो इतिहास साक्षी है कि देव साहब की जो उपलब्धियां थी, जो देव साहब का काम था, वो आज भी उनका चाहने वालों के लिए बहुत मिसाल बने हुए हैं।
और उनके चाहने वालों की संख्या देश विदेश में हर जगह है। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करते थे देव साहब, और उनका बोलने का अंदाज़, उनका बात करने का तरीका, उनके चाल ढाल, उनका स्टाइल नौजवानों ने अडॉप्ट किया, और आगे जाकर उनको देख देख कर कई नए नए कलाकार और बहुत बड़े हीरो बन पाए, जिनमें से राजेश खन्ना वगैरह कुछ ऐसे नाम हैं। आजकल के भी कलाकार बहुत से लोग और देव साहब के कुछ स्टाइल्स को, उनके रोमांटिक जो इमेज थी उसको अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हमने आज चर्चा की देव साहब के एक फिल्मी कैरियर की, एक जो उनका रुझान पैदा हुआ उसके बारे में, और इस तरह की कुछ फिल्मी हस्तियों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।